प्रतीक चिन्ह द्वारा, स्मरण चिन्ह द्वारा, डॉक्टर रोशनी टांगी द्वारा जोरदार करकर दोनों द्वारा स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे समक्ष संत श्री अवधेश दास जी विराजमान हैं। संत ऋषि मुनियों के आदर्श पथ प्रदर्शक, उनसे ज्ञान की आशा हम सभी रखते हैं। एक मंत्र द्वारा मैं उनका अभिनंदन स्वागत करके उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। हरि ओम माधव घोषः समान संजीवी पुत्रोत्संजीवी पुत्रो मांडुकाय निर्मांडव्यान्मव्यान्डव्यः कोशात् कोशो माहितिर्वाम कक्षायणो वात्स्यात् वाशः शाण्डिल्यः कुशेः कुशिर्जज्यवचसो राजस्तंभा यनातिक्यवच राजस्तंभा यनात् सुरात् कावशेयात् तुरः कावशेयः प्रजापतेः प्रजापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं कल्याणां निदानां कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेम्यन्ममुक्षो सवधिपदप्राप्ते प्रस्थितविश्राम स्थानमेकम्। परम मंगल में आकारण करुणा वर्णालय श्री राधा गोविंद जी की हम सबके पर बड़ी आयतु की अनुकंपा हुई, जो आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी की पावन बेला में समुपस्थित हमारे बीच में श्री डॉक्टर रोशनी जी ने जो दिव्य आयोजन रखा और इसमें आप सभी एक समाज के, एक संस्कृति के और ज्योतिष के दिव्य रत्न विराजमान होकर एक दिव्य आप सबके दर्शन हुए। श्री पंडित श्री जो है विजय शंकर जी बड़े दिव्य हैं और ज्योतिष के प्रति, संदेह ब्राह्मणों के प्रति, वेद के प्रति हमेशा प्रचार करते रहते हैं और वेद का चिंतन करते हुए और सभी ब्राह्मणों को शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा काम आपके सुपुत्र जी ने भी जो है राजस्थान में जयपुर में किया। आप उज्जैन से पधारे हुए विद्वान सभी राज्यों से, तो हमें मालूम पड़ा कि डॉक्टर श्री रोशनी जी जो हैं फिल्म दुनिया के में भी हैं, पिक्चर वगैरह में जो आज इतने नाना प्रकार के पिक्चरों के प्रति विरोध हो रहा है, शायद ऐसे संस्कार सुधारने के लिए ही भगवान ने इनको उपस्थित किया हुआ, जो आज सभी लोगों की एक आध्यात्मिक व्यवस्था को आघात पहुंच रहा है, ऋषि मुनियों को, धार्मिक लोगों को। तो मैं श्री रोशनी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ, इनके द्वारा ऐसे दिव्य जो है ज्योतिष का तो कहना भी क्या, ज्योतिष अनादि है, अनंत है। भगवान नारद जी जो हैं माँ पार्वती जी के हस्तरेखा देख के कहती हैं, जो लिखा विधि लीलार देव धनुज नर नार मुनि को न मैटनहार। तो हमारे घर में ही नवग्रह विराजमान होते हैं, चंद्रमा के रूप में माता, मंगल के रूप में पिताजी सूर्य भगवान के, बहन और बुआ जो है बुद्ध के रूप में विराजते हैं, चाचा ताऊ के रूप में बृहस्पति विराजते हैं। हमारे अतिथि और हमारी परिवार की सेवा ही नवग्रह की सेवा है। आज जन्म से ही प्रारंभ हमारे हो जाते हैं, योग नक्षत्र अंतिम तक जितने भी संस्कार हैं, 30 संस्कार हैं, 16 संस्कार प्रमुख हैं। उन संस्कार को ज्योतिष के बगैर कोई कर नहीं सकता। ज्योतिष विषय इतना गंभीर है। अभी बहन जी ने मेरे को चर्चा की तो ऐश्वर्य राय जी की डॉक्टर जन्म कुंडली पूर्व में देखने का सौभाग्य मिला। उनका शुभ विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उनका हमने मंगल देखा तो रिवर्स था। जिनका मंगल वक्रीय होता है तो सारे ग्रह अनुकूल हों और मंगल अनुकूल नहीं हो
तो समझिए आप जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनमें भी। तो मृगशिरा नक्षत्र हो, दिन मंगलवार हो, उस दिन कोई भगवान के ऊपर का जो है बिच्छू चढ़ाता है, या कोई भगवान मंगल की जो सवारी मेढ़ा भी होती है। तो मैंने निवेदन किया कि मंगल का जाप करा के मंगलनाथ भगवान के, अंगारेश्वर भगवान को दिव्य अनुष्ठान कर, और वो अनुष्ठान उन्होंने किया। कुछ क्षण में मालूम पड़ा उनका पक्का हुआ। तो हॉलीवुड में और सभी पिक्चर दुनिया में सभी लोग बड़ा अच्छा भाव रखते हैं ज्योतिष के विषय में। और भी देखे तो आज हम चरित्र को और हमारे जीवन की जैसी श्रृंगार हैं, रहन सहन है, ये शायद पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं और वो ही अपने जीवन में चरितार्थ कर पा रहे हैं। तो मैं श्री रोशनी जी से यही कहूँगा कि ऐसी कोई आध्यात्मिक हमारी रहन सहन, पहनना ओढ़ना बैठना, ये सब ज्योतिष बताती है कि कौन सा आहार विहार कब कौन से ग्रह में मिलता है, कौन से ग्रह में अग्नि तत्व हैं, जल तत्व हैं, वायु तत्व हैं, बहुत सारी बातें हैं। ज्योतिष में कहाँ से शुरू करें और अंत नहीं है। आप सब विद्वान हैं और आप सबके बीच में आने का हम सबको सौभाग्य मिला। हनुमान जी की श्री चरणों में यही मैं प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी भी बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने भी कुछ शास्त्र हनुमान जी ने लिखे हैं ज्योतिष के ऊपर। और हमारे पाराशर जी, रघुपराश्री इत्यादि बहुत सारे दिव्य ग्रंथ हैं। तो मेरे राम तो पूजन के लिए, अनुष्ठान करने के लिए ज्योतिष का एक धीरे धीरे अध्ययन किया बनारस में, और ऐसा लगा कि एक किसी बिजली को कोई नशा का शौक हो जाता है, इसी प्रकार से हमको ज्योतिष विषय का एक दिव्य जो है विरक्ति चढ़ गई कि मेरे को पूरा सीखना ही है, देखना ही है। तो अनेक ग्रंथों का, अनेक महापुरुषों का सानिध्य मिला और उसको आज तक अनुभव करते आ रहा हूँ मैं 30 साल से, और एक दिव्यता दिनों दिन प्राप्त होती जा रही है अनुभव के साथ। तो आप सबके बीच में यही प्रार्थना करता हूँ कि ज्योतिष की विषय जो है एक ऐसा दिव्य है और इसका दिव्य प्रचार हो, अंधुने विश्वास से इनको लोगों को दूर किया जाए। कई लोग ज्योतिषियों की निंदा भी करने लगते हैं। तो ऐसे आडंबर को, पाखंड को दूर करके हम एक दिव्यता की ओर दिव्य दिशा दे सके। हम याद विहाद भभूक के अंशी हैं। अभी कुंभ होने जा रहा है तो पद्म पुराण में श्लोक आता है, पद्मनि नायके में से कुंभ राशि गतो देव गुरु गंगा द्वारे भवेति होगा। तो कब यज्ञ होता है? जब कुंभ राशि में देव बृहस्पति भगवान पधार जाते हैं। पद्मनि नायके में से मेष राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश। तो लंदन और अमेरिका और दुनिया के लोगों ने सर्च किया कि जो गंगा जी का जल है, ऐसे में देखा तो उनकी कंपन्यता क्या है। तो और फिर कुंभ के समय में जब सूर्य भगवान की उच्च राशि में आना और बृहस्पति को कुंभ राशि में जाना हो, तब गंगा जी की दिव्य कंपन्यता का दर्शन किया तो अज्ञात शक्ति, अज्ञात ऊर्जा प्राप्त हुई। तो दुनिया के नासा के लोग भी कहने लगे कि भारत भूमि में ऐसे विद्युत जन हैं और ऐसा ज्योतिष शास्त्र है, उनके आधार पर ये कुंभ की दिव्य आयोजन होता है। और ऋषि मुनि यहाँ पर तप करके अपने अपने कोई यज्ञ करते हैं, कोई गंगा स्नान कर पुण्य करते हैं। तो अनेक भाव है। इन्हीं के साथ में मैं आप सबको बहुत बहुत रोशनी जी को साधुवाद देते हुए और ऐसे दिव्य आयोजन हमेशा करते रहें और आप सबका दिव्य ऐसा ही हम सबका इस माध्यम से मिलन होता रहे। इसी का नाम दिव्य योग है और इसी का नाम ज्योतिष है, जहाँ सब हम एक साथ मिल जाते हों, एक दिव्यता जहाँ झलकती हो आप सबकी वाणी में। तो इन्हीं के साथ में अपने आगान को